हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बच्चों, मैं रोहित गुप्ता, आपका फिजिक्स मेंटर। हम लोगों ने एससी वर्मा के सॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 29 एससी वर्मा का वॉल्यूम 2 है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर से स्टार्ट किया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। हम इस तरीके से बेटा लाइन वाइज लाइन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरी दिली तमन्ना थी एक बहुत लंबे अरसे के बाद कि मैं दोबारा से एक बार पूरी एससी वर्मा सॉल्व करूं, ठीक है ना। तो मैं फिर से ये एससी वर्मा आपके सामने सॉल्व करने के लिए हाजिर हूं। बच्चों, एससी वर्मा एक ऐसी बुक है जिसको मैंने पढ़ा है अपने बचपन में, आज से 10, 11, 12 साल पहले जिसको मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया और शायद ये बुक आज भी चल रही है और आने वाले 20 सालों तक चलती चली जाएगी। 20 सालों, 30 सालों, 50 सालों, आई डोंट नो कब तक ये बुक चलती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि ये बुक बहुत सारे बच्चे करते हैं और उन्हें कहीं ना कोई डाउट आता ही रहता है। द बेस्ट वे टू यूटिलाइज माई वीडियोज वुड बी कि आप घर में मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते रहें। आप वीडियो देखने से पहले ये 10 क्वेश्चन लगाकर बैठे, ठीक है ना। आप खुद अपने हाथ से 10 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करें और उसके बाद आप कंपेयर करें कि मैं कैसे कर रहा हूं। क्या मैं आपको कोई बेहतर मेथड बता पा रहा हूं? क्या मैं कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक बता पा रहा हूं? या जहां पर आप फंसे थे, क्या आप उससे अब मेरा सॉल्यूशन देखने के बाद निकल पा रहे हैं? सो ट्राई टू यूज दीज वीडियोज एज अ कंपेनियन टू योर स्टडीज। तो आप पढ़ते चले जाएं, साथ में मेरे साथ साथ आप आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा, अगले अगले चैप्टर पर हम पहुंचते चले जाएंगे, आप भी धीरे 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 क्या हो, आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है बच्चा लोग, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये मजेदार लेक्चर, जिसके अंदर हम पहले 10 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो भाई। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होती है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, एक बात मैं और बता देता हूं आपको, जो मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कहा था कि जो ये वीडियोस हैं इसको कोई भी बच्चा देख सकता है। उसको जो बच्चा क्या नाम है ड्रॉपर में है वो भी देखेगा, जो बच्चा 12th क्लास में है वो भी देखेगा। जब 11th की करूंगा तो बच्चा 11th वाला तो सभी देख सकता है, लेकिन नीट और इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इसको दोनों देख सकते हैं। नीट वाले बच्चे भी इसको देख पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो नीट के लेवल से काफी ऊपर होंगे, वहां मैं मेंशन कर दूंगा भैया ये नीट वाला बच्चा ना देखे, दिस इज वेरी टफ फॉर देम। बट कंसेप्ट लर्निंग के लिए दिस इज अ सॉलिड बुक। कंसेप्ट लर्निंग के लिए दिस इज अ वेरी वेरी सॉलिड बुक, इसे जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपने ये कर ली है तो आप चाहे जेईई मेंस की बात कर रहे हो, चाहे नीट की बात कर रहे हो, चाहे एम्स की बात कर रहे हो, चाहे आईआईटीज की बात कर रहे हो, आप किसी भी लेवल पर खड़े हो, आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। और सबसे अच्छी बात इस बुक की बेटा ये है कि इसमें बहुत ग्रेजुअल राइज है, बहुत ग्रेजुअल राइज है कॉन्सेप्ट्स का। आप देखिए जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन थोड़ा टफ होते रहते हैं। स्टार्टिंग में देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। भैया ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक। हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लेफ्ट में ले जाते हैं, फोर्स को नीचे ले जाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन में R²। Q1 Q2 अपॉन में R²। अब अगर हम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो हमें बाकी सबकी डायमेंशंस पुट करनी पड़ेगी। 4 पाई तो भैया डायमेंशनलेस है। तो व्हेन आई पुट अ डायमेंशनल फॉर्मूला हियर लाइक दिस, एक ब्रैकेट डालता हूं यहां पर, तो आई विल पुट अ ब्रैकेट ऑन F, आई विल पुट द ब्रैकेट्स ऑन बोथ द Q's। ब्रैकेट मींस डायमेंशंस सिंपली, and I'll put bracket on R², right? So now what is the dimensional formula for the F? F का dimensional formula क्या होता है? तो F क्या है बेटा? F होता है फोर्स। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो फोर्स का जब डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालने जाएंगे तो उसमें मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा और एक्सेलरेशन का आएगा। तो मास का होता है बेटा m और एक्सेलरेशन होता है LT-2।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसको आप कह सकते हो। सो MLT-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। बट एक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो चार्ज का यूनिट तो होता है कूलम, बट कूलम एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में, ठीक है ना। तो फंडामेंटल कौन है? करंट है। तो करंट के टर्म में चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, बिकॉज करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, टाइम के लिए हम यूज करेंगे टी। दो चार्जेस हैं, दोनों का यूनिट सेम ही रहेगा, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो ऊपर जो हमें यहां पर मिलने वाला है Q इंटू क्यू, वो हो जाएगा A स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। स्क्वायर हो गया इसका, क्योंकि दो क्यू थे हमारे पास। F है नीचे, F का मतलब हो गया MLT-2। बहुत अच्छे। R स्क्वायर का मतलब है L स्क्वायर। R क्या है? डिस्टेंस है ना, तो लेंथ के लिए L इस्तेमाल होगा। तो सब ऊपर जाएगा यहां पर। तो हम बोलेंगे m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 2 और 2 4 हो गया, और A की पावर -2 हो गया। A की पावर -2 हो गया बच्चों। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दी एप्सिलॉन नॉट। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दी एप्सिलॉन नॉट। साथ के साथ बेटा मैं इसका आंसर की भी मैच करता रह जाऊंगा। मेरा बुक यहां पर रखी हुई है कि मैंने कोई गलती नहीं करी। तो ये है m की पावर -1, m की पावर -1 लिया हमने, L की पावर -3, L की पावर -3 लिया, T की पावर 4, और इसने SC वर्मा बुक ने I की पावर -2 लिखा है, और हमने I की पावर +2 लिखा, A की पावर लिखा है, सॉरी A स्क्वायर है, माइनस नहीं प्लस है यहां पे, ठीक है। हमने A यूज किया है, SC वर्मा ने I यूज किया है, इतना डिफरेंस है बस, ठीक है ना। तो हम A या I कुछ भी यूज कर सकते हैं, बल्कि हमें A ज्यादा सूट करता है, A को यूज करना चाहिए, बिकॉज A स्टैंडर्ड एम्पेयर के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते आ रहे हैं। सो बेटर इज टू यूज A, ठीक है। SC वर्मा ने I का इस्तेमाल किया, बाकी बिल्कुल सेम, ठीक है बच्चों। ये था पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग। चलो हम मान के चलते हैं कि आप कॉलेज में पहुंच चुके हो, IIT में पहुंच चुके हो, ठीक है ना। एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। आपके घर के ऊपर रखा है चार्ज। तो दो बिल्डिंग यहां पर है हमारे पास, तो एक आपका घर हो गया और एक आपका कॉलेज हो गया। अब दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी आप हाइट मान सकते हो। तो एक चार्ज यहां रखा है जिसका चार्ज का वैल्यू है 1 कूलम, दूसरा जो है अनदर इक्वल चार्ज बोला है, तो अगेन 1 कूलम जो है वो आपके घर के ऊपर रखा है। टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इक्वल्स टू 2 किलोमीटर्स, ठीक है। तो जो इनके बीच का सेपरेशन है उसको आपने बेटा 2 किलोमीटर लेना है। जो सेपरेशन है बेटा उसको कितना लेना है? 2 किलोमीटर लेना है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं, चलो डॉट ले लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जो ये डिस्टेंस है, हम चूज कर लेते हैं इसका, जो ये डिस्टेंस है ये है 2 किलोमीटर या फिर 2000 मीटर हो गया, 2000 मीटर हो गया, ठीक है ना। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे हम जानना चाह रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। तो पहले देखते हैं कि भैया यहां पर जो है कितना फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला फोर्स का, प्यारा सा फॉर्मूला, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, है ना भाई। अब K का वैल्यू कितना होता है? सिंपल सी बात, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 दोनों 1 है, तो 1 इंटू 1 हो गया। R स्क्वायर करेंगे तो 2000 का पावर 2 हो गया। तो ये 9/4 हो गया, 10 की पावर 9 है, और यहां पर 3 और का स्क्वायर तो 6 हो गया, तो 10 की पावर 6 नीचे आ गया। 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 बचेगा। तो बेटा ये 9/4 इंटू 10 टू द पावर 3 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड हमारे पास आ चुका है, ये आंसर दिया गया है 2.25। जब 4 को डिवाइड करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे तो 2.25 10 टू द पावर 3 न्यूटन आ जाए, ठीक है। या फिर इसको आप कह सकते हो 2250 न्यूटन भी बोल सकते हो, 2250 न्यूटन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां पर बात ये उठ रही है कि भैया ये जो यहां पर कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। आपके वजन के सामने ये कितना गुना है, आपके वजन के सामने कितना, एक एस्टिमेट लेने की कोशिश की जा रही है कि 2 किलोमीटर दूर चार्जेस रखे गए हैं। क्वेश्चन को देने का भावार्थ क्या कि आप समझो कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज होता है, कि 2 चार्जेस रखे गए हैं 2 किलोमीटर दूरी की रफ्तार पे, 2 किलोमीटर दूरी के डिस्टेंस पे एक एक कूलम चार्ज रखा गया है, और फोर्स कितना है? 2250। अब देखो बात समझो, अब इसमें मतलब कितना वजन, अब वजन तो सबका अलग अलग होता है,
ठीक है ना। वजन सबका अलग होता है, आपका वजन अलग होगा, मेरा वजन अलग होगा, सबका वजन अलग अलग होता है, सबका एग्जैक्ट सेम तो होता नहीं है। तो एक अप्रोक्सीमेटली मेरे वजन के बराबर ले लेते, मान लेते कि मैं हूं ये कोई मतलब 50 किलो का, ठीक है ना। लेट्स से आई एम 50 kg, राइट। लग तो नहीं रहे हो। खैर असली वजन बताते नहीं है। खैर 50 किलो का वजन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कोई कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, मतलब ये है। तो 50 किलो का अगर वजन है किसी आदमी का, तो उसका वेट कितना होगा। तो एम मैंने मान लिया 50 केजी, 50 केजी का वजन मान लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया 50 इंटू जी, एम जी, ठीक है ना। तो हो गया 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। और यहां पर कितना है 2250, तो कितने टाइम्स हुआ, तो एन टाइम्स हुआ मान ले। तो एन का मतलब क्या हुआ, फोर्स डिवाइड बाय वेट। फोर्स कितना है 2250 डिवाइड बाय 500, कटेगा ये कितना है बेटा, ये 45 टाइम्स, 45 टाइम्स। ओ माय गॉड, नहीं एक जीरो कटा था, एक जीरो बचा ना, 4.5 टाइम्स, 4.5 मतलब 5 गुना या 4.5 गुना के आसपास का वजन हो गया। तो 4 गुना आपके वजन से 4 गुना बड़ा फोर्स लग रहा है जब एक एक कूलम का चार्ज 2 किलोमीटर दूरी पर रखा है। तो भी आपके वजन का, तो आपके वजन का 4 गुना, 4.5 गुना फोर्स लग रहा। तो एक कूलम चार्ज कितना बड़ा होगा कि 2 किलोमीटर की दूरी पर भी इतना बड़ा फोर्स उस पर लगा दे रहा। बात समझना इस बात को, ठीक है ना। सो 1 कूलम इज अ वेरी 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 बिग यूनिट ऑफ चार्ज। ये मतलब था ये क्वेश्चन देने का, ये मतलब था ये क्वेश्चन देने का। आई बात समझ में आपको। चलो भैया आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals the weight of a 50 kg person। कह रहा है अब उसी क्वेश्चन को ये अलग रूप में प्रेजेंट करके कह रहा है। कह रहा है कि हमें ये बात तो समझ में आ गई कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है और वेट का लगभग 4.5 गुना फोर्स मिल रहा है 2 किलोमीटर पर रखने पर। अब कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज को कितना कितना दूर रख दें कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो 50 किलोग्राम के पर्सन के बराबर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने एक चार्ज रखा है, हमने 1 कूलम यहां पर, दूसरा बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर 8 डिस्टेंस दूर, ठीक है ना। ये भी 1 कूलम है। तो ये 1 कूलम इस 1 कूलम पे कितना फोर्स लगाएगा, तो भैया ये फोर्स लगाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, R का स्क्वायर हो गया। और ये फोर्स हमें किसके बराबर करना है, हम कह रहे हैं कि भैया ये फोर्स होगा 50 किलो के आदमी के वजन के बराबर, मतलब mg 50 इंटू जी हमारे पास 10 है। तो R की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग R स्क्वायर कितना हो गया, देखो R स्क्वायर हो गया आपके पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाय 500 हो गया, ठीक है ना। तो ये ऊपर कट जाएगा, ठीक है। अब हमें यहां पर बेटा रूट भी लेने पड़ेंगे, बट पहले काट लेते हैं। तो ये 9/5 10 टू द पावर 7 हो गया, 9/5 10 टू द पावर 7 हो गया। अब ये कटेगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। कैलकुलेटर यूज करते हैं यार, इतना दिमाग कौन लगाए। लेट अस यूज द कैलकुलेटर क्विकली। सब्जेक्ट टीचिंग नहीं, डिसिप्लिन कहाँ था, डिसिप्लिन टूल मैथ्स कैलकुलेटर। ठीक भैया, हम कह रहे हैं कि देखो भैया हमारे पास है 9, हमारे पास है 5, 9/5 होता है 1.8। तो 1.8 10 टू द पावर 7, या फिर उसको बोलो 18 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया, 18 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया। अब 18 का रूट लेना है हमको, हमें 18 का रूट लेना है, ठीक है ना। तो हमने कहा देखो हमने रूट लिया, किसका रूट लिया, हमें 18 का रूट लेना, हमने लिखा 18 और फिर लिया रूट। तो ये आ रहा है R इक्वल्स टू 4.24 इंटू 10 टू द पावर 3। जब रूट लेंगे, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, जब रूट लेंगे 18 का रूट आया 4.24, 10 की पावर 6 का रूट आया 10 की पावर 3 आ गया। तो ये लगभग आया या फिर हम बोल सकते हैं लगभग 4 किलोमीटर के आसपास आ रहा। तो 4 किलोमीटर लगभग 4.3 किलोमीटर, 4.3 किलोमीटर आपके आप लिख रहे हैं, लगभग 4.3 किलोमीटर के बराबर आपके पास आंसर आ रहा है। 4.3 किलोमीटर दूर रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्या मालूम पड़ेगा कि जो फोर्स है वो 50 किलोग्राम के आदमी के वजन के बराबर आपको मिल रहा है। आई बस समझ में आपको, 4.3 किलोमीटर के आसपास उसको रखना पड़ेगा। दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन से भावार्थ समझने की कोशिश करना। जब 2 किलोमीटर पे रखा था, जब 2 किलोमीटर पे रखा था, लगभग 4.5 गुना फोर्स आ रहा था। 2 किलोमीटर रखा 4.5 गुना फोर्स आ रहा था। 4 किलोमीटर पे रखा तो 1 गुना फोर्स आ रहा। समझ में। तो आपने जैसे ही डिस्टेंस को कम करना शुरू, डिस्टेंस को बढ़ाना शुरू किया ना, फोर्स बहुत तेजी से घट रहा है। फोर्स R के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है।
डिस्टेंस को आधा करने पर फोर्थ 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस को आधा करने पर फोर्थ 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट डबल किया आपने डिस्टेंस, लगभग 2 से 4 किलोमीटर कर दिया आपने, तो फोर्स जो है वो 4 गुना से लगभग 1 गुना पे आ गया, मतलब 1/4 हो गया। ये कहने का मतलब था, ये भावार्थ है इस क्वेश्चन का, समझना बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भैया 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, ठीक है ना। 2 इक्वल चार्जेस हैं और इनको हमने, एक क्यू लिया, दूसरा भी क्यू ले लेते हैं, इनको हमने 1 मीटर की दूरी पर रखा, 1 मीटर की दूरी पर रखा, ठीक है ना भाई। What should be the magnitude of the charges so that the force between them equal to the weight of the 50 किलोग्राम पर्सन। तो अब ये कह रहा है कि अगर 1 किलोमीटर दूर रखते हैं तो चार्जेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए चार्जेस की वैल्यू, ताकि वो 50 किलोग्राम पर्सन के वेट के बराबर आ जाए फोर्स, ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखो भैया फोर्स कितना है, अगेन अब ये एक ही बात को घुमा घुमा के समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। बात वही है कि भैया 9 × 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन। एक ही बात को घुमा घुमा के कह रहा है, ठीक है ना। तो क्यू स्क्वायर जो है वो कितना हो गया, वो 500 हुआ, डिवाइड बाय 9 × 10⁹ हो गया। आई बात समझ में। तो ये 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 5/9 या 50/9 इंटू 10⁻⁻8 हो गया। ये -9 होगा, एक जीरो से वो -8 हो गया। अब इसका हमें लेना है रूट, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी √50/9 इंटू 10⁻⁻4। 10⁻⁻8 का रूट लेंगे, 10⁻⁻4 आएगा, ठीक है ना। अब निकालते हैं अपना कैलकुलेटर, आइए भैया निकालते हैं अपना कैलकुलेटर। निकल गया कैलकुलेटर। तो हमने बोला 50 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है, 50 डिवाइडेड बाय 9 अगर आपने, फिर जो भी आया उसका रूट लिया, तो 2.38 इंटू 10⁻⁻4 एंड यू कैन से दैट इट इज नथिंग बट 0.238 मिलीकूलम। 0.238 मिलीकूलम ये बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि Q इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 238 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। 238 माइक्रोकूलम के बराबर आपको मिल रहा है, ठीक है ना। सो व्हाट शुड बी द चार्ज, क्वेश्चन नंबर 4। तो 2.3 10⁻⁻4, 2.3 10⁻⁻4 ये आपको आंसर दे रखा है। तो ये आपका आंसर यहां पर आपको मिल गया, इतने कूलम आपको रखना पड़ेगा। तो बहुत छोटा चार्ज रखना पड़ रहा है, माइक्रो में जाना पड़ रहा है आपको, 238 माइक्रो कूलम में जाना पड़ रहा है, तब जाकर 50, मतलब इतना छोटा चार्ज रखोगे ना तब जाकर, मतलब नॉर्मली जो आपको चार्जेस आपके आसपास देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको फोर्स पैदा करते हुए दिखेंगे ना, वो कूलम में तो होंगे ही नहीं, वो माइक्रो कूलम में होंगे। माइक्रो कूलम वाले फोर्सेस भी जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने पर, 1 मीटर नहीं कह रहा हूं, 1 किलोमीटर कह रहा हूं, ठीक है ना, 1 मीटर, सॉरी हाँ 1 मीटर कह रहा हूं, 1 मीटर की दूरी पर रखने पर माइक्रोकूलम वाले फोर्स चार्जेस 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 50 किलोग्राम आदमी के वजन के बराबर फोर्स पैदा कर रहे हैं, ठीक है। 50 तो आपके आसपास जो चार्जेस रहेंगे वो माइक्रोकूलम में रहेंगे, तो भी वो एक अच्छा खासा फोर्स पैदा कर सकते हैं। सो कहने का मतलब यह कि कूलम इज अ वेरी 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 बिग यूनिट ऑफ चार्ज। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि देखो भैया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। अब फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15 होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम बड़ा सुंदर डायग्राम होता है, पहले लाइन पर डायग्राम बना लो। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, तो एक प्रोटॉन ये रहा, एक प्रोटॉन ये रहा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज E होता है, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है, ठीक है ना। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है बेटा 1 फर्मी, मतलब 10⁻⁻15 मीटर का इनके बीच का डिस्टेंस है। The protons in a nucleus remains at a separation of this order. The protons in a nucleus remains, ठीक है, कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो इस दूरी पर रहते हैं। हमने कहा कि इस दूरी पर जो प्रोटॉन्स है वो रहते हैं, तो कितना बड़ा फोर्स प्रोटॉन के ऊपर लगा रहा होगा हम जानना चाहते हैं। देखो जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत छोटा होता है, एटम से बहुत छोटा होता है, एटम तो बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप एक रूम में, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, उस पूरे को एक एटम मान लेना, एक एटम जिसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, अगर आपने इस पूरे रूम को एक एटम मान लिया ना, तो आपके पेन की जो टिप है ना वो न्यूक्लियस होगा, आपके पेन की जो टिप है वो न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस इज सो टाइनी इन फ्रंट ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो बहुत दूर फैला हुआ होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा रहता है, लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम के सामने। तो अब ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है,
वो है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है, फर्मी के ऑर्डर का है। अब प्रोटॉन पे इतना चार्ज लगा, तो अब ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे हम जानना चाह रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे पर। तो हमने बोला फोर्स कितना होगा इनके पर, होगा 9 इंटू 10⁻9 दैट इज के, Q1 Q2 दैट मींस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब कितना बेटा, आर स्क्वायर मतलब है 10⁻⁻15 का स्क्वायर, मतलब जब स्क्वायर करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ऊपर 38 हो जाएगा। तो अब ये क्या आ रहा है यार, 9 इंटू 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 2.56 कर दिया मैंने इसको, 10⁻9 है, 10⁻−38 है, और ये ऊपर जाकर 10⁻30 बन जाएगा, 10⁻30 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना रह गया, तो आइए करते हैं बेटा इसको सॉल्व फटाफट फटाफट फटाफट। कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे। कैलकुलेटर निकालते हैं अपना फटाफट। लो भैया कैलकुलेटर हमारे सामने आ चुका है, तो कैलकुलेटर भैया हमारे सामने है। ये कह रहा है कि 9 है मल्टीप्लाई बाय 2.56 है, इसको इक्वल किया तो ये 23, ये 23.04 हो गया। और इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो बेटा 9 है, इसमें हमें प्लस करना है, इसमें हमें प्लस करना है 30 को और माइनस करना है 38 को। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 10⁻1 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है 230.4 न्यूटन, 230.4 न्यूटन के बराबर आ रहा है। लगभग 23 किलो, 23 किलो के बच्चे के वजन के बराबर आ रहा है, 23 किलो के बच्चे के वजन के बराबर आ रहा है। समझ रहे हो, मतलब आपके वजन से लगभग आधा वजन, आपके वजन से लगभग, या फिर मेरे वजन से लगभग आधा वजन, ठीक है। तो हमारा कहने मतलब क्या है कि भैया यहां पर जो फोर्स हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 230.4 न्यूटन के बराबर मिल रहा है, 230.4 न्यूटन के बराबर मिल रहा है, ठीक है ना। 23 किलो के वजन के बराबर, 23 किलो, शायद न्यूटन से आपको फील ना आए। आप सोचो एक प्रोटॉन, एक अदना सा प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के ऊपर न्यूक्लियस के अंदर बैठ के कितना बड़ा फोर्स लगा रहा है, 23 किलोग्राम, 23 किलोग्राम के बच्चे के बराबर फोर्स लगा रहा है, के वजन के बराबर फोर्स लगा रहा है। समझो बात को, कितना ह्यूज फोर्स है। तो कौन उसको बांधे हुए है, कोई उससे भी बड़ा फोर्स बांधे हुए है, और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं बेटा। एस.सी. वर्मा की खासियत यही है, हर क्वेश्चन से कुछ सिखाने की कोशिश करी है उसने, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करी है, यार इससे ये सीख लो आप, ठीक है ना। चलो, 2 चार्जेस 2.0 10⁻⁻6 कूलम एंड 1.0 10⁻⁻6 कूलम, माइनस मतलब ये माइक्रो कूलम में आ चुके हैं, ठीक है ना। आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। Where should a third charge be placed such that it experiences zero net force due to these charges? ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर ना एक तो तरीका है कि भैया तरीके से कर लो, तो पहले तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, और फिर दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला से कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर निकाल लो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बता दिया जाएगा आपको। तो पहले तरीका देखते हैं। 2 चार्जेस हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर की। तीसरा चार्ज कहां रखें, तो जहां पर इनकी फील्ड 0 हो जाए उसको कहते हैं नल पॉइंट। जब दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम साइन के होते हैं तो नल पॉइंट होता है बीच में, और छोटे चार्ज के नजदीक होता है, छोटे चार्ज के नजदीक होता है। बड़ा चार्ज के पास जाने पर तो बड़ा चार्ज उसको कैंसिल करने देगा नहीं, तो छोटे चार्ज के पास ही नजदीक होगा, नल कैंसिल होगा, नल पॉइंट आएगा। तो हमने कहा कि अगर ये डिस्टेंस जो है ये x है, तो ये डिस्टेंस होगा 10 माइनस एक्स, 10 है ना, 10 माइनस एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसकी फील्ड और इसकी फील्ड को बराबर कर देना है। अब जो इसकी फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो है वो राइट में होती है, और इसकी फील्ड क्या है, इधर होगी, दूर जाती हुई। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड अवे फ्रॉम इट, तो ये फील्ड पैदा कर रहा इधर और ये फील्ड पैदा कर रहा इधर, और दोनों फील्ड क्या हो रही है, कैंसिल हो रही होंगी। आप हमारी बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो अब इन दोनों फील्ड को लिखना है, बराबर करना है, कैंसिल कर देना है, खत्म बात। तो इस चार्ज की फील्ड यहां पर कितनी है, इस चार्ज की फील्ड यहां पर कितनी है, आते हैं बात करते हैं। तो बेटा इस चार्ज की फील्ड यहां पर है के क्यू, क्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर।
ठीक है ना। इसका फील्ड यहां पे कितना है, तो भैया क्या होगा, के क्या कितना है, 1 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स। के से के कट गया, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको और रूट ले लेते हैं, तो 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। सो डेटा जो है हमारे वर्मा साहब ने थोड़ा सा गंदा दे दिया। अगर 4 दे दिया होता यहां पर तो रूट लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाती हमको। आए इन्होंने दे दिया है यहां पर हमको 2, तो क्या करें, अब दे दिया तो दे दिया, लेते हैं √2 10 माइनस एक्स बराबर एक्स। तो √2 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये √2 एक्स यहां पे लेकर आएंगे, √2 प्लस 1 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ रही √2 इंटू 10 √2 प्लस 1। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। तो अब एक काम करते हैं, उसको ऊपर और नीचे √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह भी एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो नीचे क्या आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, जब हम √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को 10 तो मैं बाहर ले रहा हूं, तो √2 इंटू √2 बेटा 2 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, √2 हो गया। आए बस समझ में। अच्छा जी, डिवाइड बाय, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब 2 माइनस 1 हो गया, तो 1 आ गया। तो सिंप्लीफाई हुआ ये। अब √2 कितना होता है, बात समझना, √2 होता है भैया 1.414 डिवाइड बाय, तो 1 ही है नीचे, तो 1 ही है। तो जब अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लगभग अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 20 और ये हो गया 14, तो लगभग आंसर आ रहा है 6 सेंटीमीटर का। सो 2 इंटू 10 की पावर -6 से लगभग 6 सेंटीमीटर दूर इन्होंने आंसर निकाला 5.35। वो एग्जैक्ट आंसर जब आप निकालोगे वहां से आपको मिल जाएगा, 5.35 के आसपास उन्होंने एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया है। नहीं सॉरी 5.9 निकाला, 5.9 फ्रॉम द लार्जर चार्ज। मैंने लगभग 6 लिखा है, जब आप करोगे माइनस मिनट्स तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 5.9 समथिंग वो कह रहे हैं कि आएगा, बात एक ही है, ठीक है ना बच्चों। बड़े चार्ज से लगभग 5.9 समथिंग डिस्टेंस पे आपको नल पॉइंट मिल रहा है। अब मैंने कहा कि इसको हमें करना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और फॉर्मूला समझ लो क्या है। अगर ये Q1 है और ये Q2 है, तो वेयर शुड बी द नल पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो Q1 से नल पॉइंट की दूरी XQ1 बोल रहा हूं, इसको मैं XQ1 कह रहा हूं। Q1 से नल पॉइंट की दूरी कितनी है, तो है √Q1 इंटू R डिवाइड बाय √Q1 प्लस √Q2, ये होती सिंपल सी बात। तो √Q1 इंटू R डिवाइड बाय √Q1 प्लस √Q2। अब क्या था, √Q1 कितना है आपका, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 है, इसका रूट लेंगे, इंटू R 10 सेंटीमीटर है, 10 लिख दिया, √2 इंटू 10 टू द पावर -6 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस 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 √1 इंटू 10 टू द पावर -6 ले लिया, तो 10 की पावर -6 कट गया कॉमन निकाल के, तो क्या बचा 10 √2 प्लस 1। आप देखेंगे बेटा वही आंसर आ रहा है। सारा झमेला करने के बाद जो हमने आंसर निकाला था वही निकाला था, इससे आगे तो कैलकुलेशन थी हमारी, ठीक है ना। तो हमने अब इतना कुछ नहीं किया, सीधा अवॉइड किया, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से अपने आंसर को निकाल लिया। तो बेटा ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद कर लेना है। अब ध्यान ये देना है कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हुआ तो नीचे माइनस आएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, और जो नल पॉइंट मिलेगा वो इस लाइन के बाहर मिलेगा और छोटे चार्ज के नजदीक मिलेगा। तो मैंने ये लिखा है किसके लिए, लाइक चार्जेस के लिए। अनलाइक के लिए बताता हूं अभी आपको, ये लाइक चार्जेस के लिए मैंने लिखा है इस बात को, ठीक है ना। अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होगा, अनलाइक चार्जेस के लिए क्या रहेगा, समझना बात को। तो अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक है -Q2, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया इनके अंदर दोनों के दोनों जो है वो बराबर मैग्नीट्यूड के हैं कि अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं। तो हमने कहा कि अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, तो हमने कहा कौन बड़ा कौन छोटा, तो हमने मान लिया कि Q1 जो है वो Q2 से छोटा है। अगर Q1 छोटा है ना तो Q1 के पास नल पॉइंट होगा, अगर Q2 छोटा होता तो Q2 के पास नल पॉइंट होता, ठीक है ना। तो हमने कहा जो छोटा है उसके पास नल पॉइंट होगा, लाइन के बाहर होगा, तो नल पॉइंट यहां कहीं पर होगा, नियर टू स्मॉलर चार्ज एंड लाइन के बाहर। अगर ये कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस होंगे तो लाइन के अंदर छोटे चार्ज के नजदीक, लाइन के अंदर छोटे चार्ज के नजदीक। और अगर ये लाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, लाइन के बाहर छोटे चार्ज के नजदीक।
दोनों बराबर हो जाएंगे और अनलाइक होंगे तो नल पॉइंट होगा ही नहीं। दोनों लाइक चार्जेस हैं, बराबर हैं, तो बीचों बीच होगा। क्लियर? अच्छा जी, तो हमने कहा कि अब क्या है, अब x1 से जो दूरी है उसको मैं q1 से जो दूरी है उसको मैंने xq1 कह दिया, ये डिस्टेंस r है। तो अगेन xq1 का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, तो भैया ये आने वाला है कितना, रूट ऑफ q1 रूट ऑफ q2 माइनस रूट ऑफ q1, ये लिख देंगे। ठीक है, ये लिख देंगे, सिंपल सी बात। जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करेंगे, मतलब बेसिकली मैं मैं यहाँ पे मॉड लाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इससे डिस्टेंस निकालूंगा खाली की दूरी कितनी है, प्लस माइनस नहीं देखना मुझे, मुझे पता है वो किस तरफ है, तो दूरी कितनी है देखने के लिए मैंने यहां लिखा। अब अनलाइक है तो नीचे माइनस आएगा, लाइक है तो प्लस आएगा, दोनों नेगेटिव रहेंगे तो भी प्लस आएगा, क्योंकि वो लाइक हो गए। ठीक है ना, अनलाइक में बीच में माइनस आ जाएगा, जो बड़ा है उससे छोटा माइनस कर देंगे या फिर मॉड लगा देंगे। क्लियर बता? ये आपका बेटा डायरेक्ट फॉर्मुला बन गया। अब इस फॉर्मुले को आप याद करेंगे, ऐसे जितने भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, ये कह रहा है कि सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दिस, it is -1 10 to the power -6 coulomb. Locate the position of a third charge will not experience the net force. ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि एक तो आपके पास है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और जो दूसरा चार्ज था ना वो हो गया -1 10 टू द पावर -6। इंस्टेड ऑफ +1 उसने -1 कर दिया है, इंस्टेड ऑफ +1 उसने -1 कर दिया है। तो अब बात समझना, आप ये 10 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। अब नल पॉइंट किधर होगा, नल पॉइंट किधर होगा बताओ, नल पॉइंट किधर होगा? लाइन के बाहर, छोटे चार्ज के नजदीक, छोटा चार्ज ये है, इसके नजदीक लाइन के बाहर, तो यहां कहीं पर नल पॉइंट होगा। ठीक है, और जो दूरी होगी नल पॉइंट पर वो यहां से ये दूरी होगी नल पॉइंट की, समझना बात को। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट, कहां से? 2 वाले चार्ज से। ठीक, अच्छा, तो अब ये x की वैल्यू है कितनी, तो हम बोल रहे हैं x की वैल्यू हो जाएगी, इससे देखें तो रूट ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -6, r है 10 सेंटीमीटर, रूट ओवर 2 इंटू 10 टू द पावर -6 माइनस रूट ओवर 1 इंटू 10 की पावर -6, तो ये और ये कट गया। तो अब की बार ये √2 -1 है, √2 +1 नहीं है, √2 -1 आ गया नीचे। सॉल्व करने के लिए अगेन आप चाहो तो इसको √2 +1 से और √2 +1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, ताकि नीचे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बन जाए, √2 का स्क्वायर दैट इज 2 -1 बन जाए। a + b a - b लगा दो नीचे आप, तो नीचे डिनोमिनेटर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ऊपर क्या आ रहा, ऊपर आप मल्टीप्लाई करो तो ये 2 + √2 आ रहा, मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा, और डिवाइड बाय 2 - 1 आ रहा, तो ऊपर कितना आ गया, ये 1.414, तो ये हो गया 3.414 मल्टीप्लाई बाय 10 34.14 सेंटीमीटर के बराबर आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इन्होंने जो आंसर दे रखा है यहाँ पे 34.1 दे रखा है, एग्जैक्टली 34.1 दे रखा है आपका आंसर, तो ये बिल्कुल सही आंसर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर चुटकियों में ऐसे ही निकल जाएगा, समझे बेटा। तो ये था नल पॉइंट का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए, ठीक है ना। What is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charges? ठीक है ना, तो 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब इन्होंने इक्वल नहीं बोला है, 2 चार्ज पार्टिकल्स बोले। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द ईच चार्ज? मिनिमम पॉसिबल क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन ने आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करी है। कह रहा है कि ये कुछ Q1 होगा, ये कुछ Q2 का, पता नहीं कितना है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इनके बीच में कम से कम कितना फोर्स हो सकता है? तो कम से कम फोर्स के लिए आप कम से कम चार्ज ले लेंगे, और कम से कम चार्ज कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 होता है। तो कह रहा है कि अगर ये चार्ज है और इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो इन पे कितना फोर्स लगेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 9 × 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 दैट इज 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -38 हो गया। 19 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, r स्क्वायर करेंगे, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, मतलब 10 की पावर -2 का स्क्वायर होगा। -2 क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -2 मीटर बनता है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 9 × 2.56 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -38 इंटू 10 टू द पावर
-4 ऊपर जाके +4 बन जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं बेटा। कैसे करेंगे कैलकुलेट बताइए आप लोगों को, हम फटाफट क्या निकालेंगे, अपना कैलकुलेटर निकाल लेंगे। ठीक है, और हम कहेंगे भैया कितना हो गया ये हो गया भैया देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 2.56 बराबर कितना आया 23.04 आया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -38। तो ये है -38 +4 +9, तो ये आ रहा है -25। ठीक है, तो हमारा आंसर है 2.3 10 टू द पावर -24, बिल्कुल ठीक है, 2.3 10 टू द पावर -24 न्यूटन के बराबर हमारा फोर्स लगेगा, हमारा आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में आपको ये सोचना है कि मिनिमम फोर्स के लिए हमें चार्ज क्या रखना है, तो वो है न्यूनतम चार्ज, और न्यूनतम चार्ज वो कितना है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब एससी वर्मा में जब हम आगे 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 क्वेश्चन में बढ़ते चले जाएंगे ना, तो क्वेश्चन का लेवल और सुंदर होता चला जाएगा, क्वेश्चन करने में और मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी में भी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इससे आपको अंदाजा लगता है कितना चार्ज हो सकता है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 की पावर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच ऑफ दिस टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कह रहा है कि पहले भैया 100 ग्राम पानी लिया हमने, 100 ग्राम पानी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है ये बताओ। ठीक है ना, तो हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बात समझना। तो H के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H HeLiBeB CNOF, ठीक है ना, O 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो 8 इसके हो गए और 2 इसके हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहे हैं किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक मॉलिक्यूल। बट एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, बट पहले हम एक मॉलिक्यूल से एक मोल पे आते हैं, उससे निकालना आसान हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, एक मोल में कितने हो जाएगा, एक मोल ऑफ H2O। तो एक मोल के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से 6.023 10 टू द पावर 23, इसको 2 कर लो 23। ठीक है भैया, तो ये है एक मोल पानी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक मोल पानी के अंदर कितना है 10 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23। अच्छा, एक मोल का वजन कितना होता है, तो हाइड्रोजन का तो भैया वजन 1 होता है, बट 2 हाइड्रोजन मतलब 2 हो गया। ऑक्सीजन का मतलब कितना होता है 16 होता है, 8 दूनी 16, तो 16 और 2 18 ग्राम। तो हम कह रहे हैं 18 ग्राम पानी के अंदर, 18 मतलब एक मोल तो हुआ, तो 18 ग्राम पानी के अंदर हमारे पास 6.022 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन हमें 100 ग्राम में निकालने, 18 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम पानी का मतलब कितना हो गया 6.022 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। आए बात समझ में, 1 ग्राम में इतना तो 100 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में इतना 100 ग्राम में, अब 100 ग्राम पानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.022 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 टू द पावर 26 हमको मिल जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन आपको मिल गए। अब इसको आप चाहे डिवाइड करो, लगभग 1/3 आ रहा है, 0.33 आ रहा है, तो 3.3 10 की पावर 25, 3.35 इसका आंसर है 3.35 10 टू द पावर 25। इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 100 ग्राम पानी में। अब इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो चार्ज हो जाएगा, पहली बात तो नेगेटिव होगा, 1.6 10 की पावर -19 कूलम को मल्टीप्लाई करेंगे 3.35 10 की पावर 25 से। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेटर अगर फटाफट निकाल लिया जाए अपना, तो हमने कहा कि जो हमारा कैलकुलेटर बताएगा, कैलकुलेटर जी हमारे आंसर बता रहे हैं 3.35
5 पॉइंट नेगेटिव ऑफ 5.36 और 25 में से 19 जाएंगे तो 6 आएगा 10 टू द पावर 6 कूलम। 5.36 5.36 10 टू द पावर 6 कूलम, ठीक है ना। ऐसे में 5.35 दे रखा है, डजंट रियली मेक डिफरेंस, लगभग बराबर ही है, पोटेंशियली बात नहीं है। 10 टू द पावर 6 कूलम। आई बात समझ में आप लोगों को, क्लियर हुआ ये। अब हमने कहा कि यार 1 कूलम चार्ज तो बहुत बड़ा होता है, इस क्वेश्चन तक लाने का आप देखो कितना सुंदर तरीके से वो इस क्वेश्चन तक लेकर आया है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर रहा हो और साथ में एनालिसिस भी कर रहा हो ना, उसकी आंखें खुल जाएंगी क्या हो रहा है। पहले उसने कहा कि देखो भैया, देखो बात समझो मेरी, कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा है। अगर 1 कूलम चार्ज आपके स्कूल की छत पे रखा है, 1 कूलम चार्ज आपके घर की छत पे रखा है, दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का दूरी है, तो भैया आपके वजन से लगभग 4 गुना फोर्स लगेगा। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा है। यहां पर देखो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम, मतलब 50 लाख कूलम। 50 लाख कूलम का फोर्स 100 ग्राम पानी में है, और वो 100 ग्राम पानी एक कप में आ जाता है। एक कप के अंदर जो पानी है ना, उसमें 50 लाख कूलम नेगेटिव चार्ज भी है और 50 लाख कूलम पॉजिटिव चार्ज भी है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। मजा आया तो ठोको ताली। ये है ब्यूटी, ये है ब्यूटी एससी वर्मा की। क्या सुंदर तरीके से चीजों को उठा रहा, मजा आता है करने में, आनंद आता है, मजा नहीं आनंद आता है। चलो भैया, आज की शाम का आखिरी क्वेश्चन, आज की शाम का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड इन टुगेदर टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अरे बाबा कितना बड़ा चार्ज पार्टिकल होगा। एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ओहो, if these two particles are placed 10 centimeter away, find the force of attraction and compare that with your weight। बाबा रे बाबा, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कप पानी के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है और जितना पॉजिटिव चार्ज है वो अलग अलग करके 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दो, और फिर बताओ कितना बड़ा फोर्स लगने वाला है। गजब आंसर आने वाला है सर, गजब। देखो भैया, कितना 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 था हमारे पास, 5.36 10 की पावर 6, 5.36 10 की पावर 6 था ना, 5.36 10 की पावर 6, 5.36 10 की पावर 6। लेट मी कंपेयर, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक था। तो हमने कहा कि एक चार्ज है 5.36 10 की पावर 6 नेगेटिव का, और दूसरा है प्लस 5.36 10 टू द पावर 6। ऐसे पर मैंने 5 लिखा तो हम 5 ही लिख लेते हैं, वरना कहीं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आएगा, बट इतना आंसर में डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूरी है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.1 मीटर। कितना फोर्स है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के। Q1 Q2 5.35 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, R स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.01। बाबा रे बाबा, आपने तो करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अरे रे रे, कितना बड़ा फोर्स आने वाला है। देखो भैया, 5.35 मल्टीप्लाई बाय 5.35 स्क्वायर हो गया, मतलब तरीके से मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 257.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, देखो 9 ये रहा, 12 ये रहा, 6 दूनी 12, और नीचे से कितना आ रहा, 2 नीचे से आ रहा, 2 नीचे से भी आएगा, ठीक है ना। तो कितना हुआ भैया ये बताओ मुझे। तो ये है 9 प्लस कहां गया, 9 प्लस 12 प्लस 2 23। सो 2.57 10 टू द पावर 23 न्यूटन। बताओ भैया, 2.57 10 टू द पावर 23 न्यूटन, 2.57 10 टू द पावर 23, यहां पे 25 आ रहा है, हाँ ठीक है, क्योंकि 2 डेसिमल में यहां तो ले आया हूं, तो 25 हो जाएगा। ये 23 तो यही था, ठीक है ना, 9 और 2 11, हाँ ठीक है, 23 तो वही था, और फिर 2 डेसिमल में आगे लगा 25 हो गया ये। तो 2.57 10 टू द पावर 25 न्यूटन, इतना बड़ा फोर्स, ओ माय गॉड।
मजा नहीं आया? 2.57 10 to the 27, मतलब समझ नहीं आया तुम्हें? 257000000000000000000। अरे भैया 23 बार जो डालना पड़ेगा इसके बाद। इतना बड़ा फोर्स, एक कप पानी के अंदर जो चार्जेस हैं उनको अलग करके 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दो, कितना बड़ा फोर्स बेटा। इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो आपके वेट का गुना निकल जाएगा, बहुत गुना होगा, बहुत गुना होगा, बहुत गुना होगा। एक कप पानी के अंदर इतना चार्ज है, 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 उसका इतना बड़ा फोर्स है, पूछो मत, इतना बड़ा फोर्स। समझे? So charges are very 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 powerful and that is why electrostatic is very 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 important। ठीक है बच्चा लोग, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें ऐसे ही, और स्प्रेड द वर्ड्स की अब यहाँ पर जो है एससी वर्मा के पूरे पूरे सॉल्यूशन जो है बन रहे हैं। इसका जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, इस लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना? रात को 9 बजे इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके बच्चा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, टेक केयर।